ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां दे सरस्वती, विद्यां दे सरस्वती। जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंद मध्यमां, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां, वंदे श्री गुरु परंपरां। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री अंगिरा जी की कथा को श्रवण करेंगे और कराएंगे। भक्तजनों, जैसे श्री ब्रह्मा जी के 12 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम है अंगिरा जी। अंगिरा जी की अनेकों कथाएं शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में वर्णित है। अब हम आपको श्री नाभाजी के अनुसार एक और कथा सुनाते हैं। महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र है कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया। जब ये जल में तपस्या कर रहे थे और अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ है, अर्थात कुछ भी नहीं है, अग्निदेव को बड़ी चिंता हो गई। अग्निदेव सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। वे बड़े संताप और ग्लानि के साथ महर्षि अंगिरा के पास आए और अंगिरा मुनि को प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे अंगिरा जी, मैं अग्निदेव हूँ। आपकी तपस्या के आगे मेरी तपस्या बहुत ही निम्न कोटि की है। मेरा तेज निम्न कोटि का हो गया है। आपका तेज जो इतना बढ़ गया है, तपस्या का प्रभाव, उससे मेरा तेज कम प्रतीत होता है। अब आप कोई उपाय कीजिए। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का अनुभव करके कहा, उनके दुख का कारण जान करके अग्निदेव से कहा, आपको संतप्त होने का कोई कारण नहीं है। आप परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्निदेव ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है। अब मुझे कोई अग्नि कहकर मेरा सम्मान नहीं करेगा, कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं और मैं द्वितीय अग्नि हूँ। उस समय महर्षि अंगिरा ने कहा, आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचाएं और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बताएं तथा अपनी दिव्य ज्योति द्वारा जो ज्ञानी हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अंतःकरण को शुद्ध करें। मैं आपको अपने पुत्र के रूप में वरण करता हूँ, आपको गोद ले लेता हूँ, यानी आज से आप मेरे पुत्र कहे जाएंगे। अग्निदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया और बृहस्पति नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं भक्तजनों, कहीं कहीं तो ऐसा आता है कि
अग्नि के पुत्र हुए थे अंगिरा, परंतु नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि अंगिरा जी के पुत्र हैं, और कहीं कहते हैं कि अग्नि के पुत्र। अब जो भी है, ये संतों की अपनी अपनी वाणी है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी, जिससे अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। महर्षि अंगिरा सप्त ऋषि रूप में जगत को धारण करते हैं तथा ज्ञान, भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा जो सुप्त हो गए, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनको किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं है, खाना सोना ही जिनका जीवन बन गया है, उनको ये ज्ञान का उपदेश करते हुए भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में इनका चरित्र विस्तार से मिलता है। भक्तजनों, हम अंगिरा जी की कथा को यहीं विराम देते हुए भगवान की एक और भक्त की कथा आपको श्रवण कराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री विश्वामित्र जी की कथा को सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। तुमादिदेव पुरुष पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेदास्य वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, हैं तेरे आधीन, हैं तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आदरणीय भक्तजनों, विश्वामित्र को तो हम सभी जानते हैं, विश्व के जो मित्र कहे गए हैं। महर्षि विश्वामित्र जी के समान इस संसार में और कोई दूसरा सुनने को नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, यानी अपनी मेहनत और लगन से क्षत्रिय होकर के भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। नहीं तो मरने के बाद जन्म होता है, जो कोई कर्मों के अनुसार, परंतु इन्होंने ऐसी तपस्या की, गायत्री माता को प्रसन्न कर लिया और गायत्री माता के आशीर्वाद से, वरदान से ये क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए। ऐसे विश्वामित्र जी को हम प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। ऋषि यानी कि ऐसे ऋषि शायद ही कोई और हों। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से क्षत्रित्व से ब्रह्म तत्व प्राप्त किया, राजर्षि ब्रह्मर्षि बने, सप्त ऋषियों में अग्रगण्य हुए और वेद माता गायत्री के दृष्टा ऋषि हुए, यानी गायत्री माता को ये साक्षात इन्होंने देखा। प्रजापति के पुत्र कुश हुए और इन्हीं के वंश में महाराज गांधी हुए। उन्हीं के पुत्र महाराज विश्वामित्र हैं। कुश वंश में पैदा होने से इन्हें कौशिक भी कहते हैं।
पहले ये एक बड़े धर्मात्मा प्रजापालक राजा थे। एक बार ये पूरे विश्व को जीतने के बाद वापस आ रहे थे। आते आते जहाँ श्री वशिष्ठ जी का आश्रम था, वहाँ पर इनको रात्रि हो गई तो इन्होंने तब भी सोचा, चलो हम श्री वशिष्ठ जी को प्रणाम करके उनके दर्शन करके ही बाद में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही ये अपनी सेना को साथ में लेकर गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। बोल श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज की जय। वहाँ जाकर इन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ जी ने भी इनका बड़ा आदर सत्कार किया। तब कहा इनसे कि हे राजन, अब रात्रि बहुत हो गई है, आपकी सेना थकी हुई है, आज रात को आप यहीं विश्राम करें। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरी सारी सेना भूखी भी है, इनको भूख भी लगी हुई है, बहुत थके हुए भी हैं, इसलिए इनको विश्राम भी चाहिए। अब यहाँ पर आपके आश्रम में इतनी व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, फिर हम आज अपने राज्य को ही चलते हैं और समय रहते हम पहुँच जाएंगे। तब भगवान वशिष्ठ ने कहा कि राजन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आज आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। आप सब लोग भूखे प्यासे भी हैं, इसलिए आज आप यहीं विश्राम कीजिए और हम आपकी सभी की इच्छा के अनुसार जो हमसे बना पड़ेगा, हम अवश्य ही आप लोगों की सेवा करेंगे। गुरु जी की बात मानकर विश्वामित्र जी और उनकी सेना ने वहीं रहना उचित समझा और उनकी बात को मान लिया। तब भगवान वशिष्ठ ने अपने योग बल से कामधेनु की सहायता से समस्त सैनिकों को भांति भांति के पदार्थों से खूब ही संतुष्ट किया। यानी कि तरह तरह के व्यंजन भोजन, जिसको जो भी जैसा भी भोजन चाहिए था वो सब उनको मिल गया। वे सब अति संतुष्ट हो गए। कामधेनु के ऐसे प्रभाव को देखकर विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के मना करने पर भी कामधेनु गाय को ले जाना चाहा, किंतु कामधेनु ने अपने प्रभाव से लाखों सैनिक पैदा किए। विश्वामित्र जी की सेना भाग गई, वे पराजित हो गए। इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। तब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या करने लगे। उनके घोर तप से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। वे इनके पास आए और वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा, यदि आप मुझसे योग्य समझें तो ब्रह्म ऋषि बनाने का आशीर्वाद दें और स्वयं भगवान वशिष्ठ अपने मुंह से मुझे ब्रह्म ऋषि कह दें। इनकी तपस्या से वशिष्ठ जी पहले ही प्रसन्न हो चुके थे, इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने बड़े ही आदर से विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी और सप्त ऋषियों में उन्हें स्थान दिया। विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ से भगवान श्री राम को लाए थे, उन्हें सब प्रकार की विद्याएं दी, मिथिला ले जाकर श्री सीता जी से विवाह करवाया और अंत में त्रैलोक्य को कंपाने वाले रावण का वध करवाया। महर्षि विश्वामित्र जी का समस्त जीवन तपस्या और भगवद धारा में ही और परोपकार में ही व्यतीत हुआ। इन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी को श्री राम जी के हाथों से उसकी मुक्ति करवाई और अहिल्या माता का भी उद्धार कराया। अनेकों अनेकों विश्वामित्र जी ने ऐसे काम किए जैसा कि कोई कर नहीं सकता और न किसी ने किए होंगे, आगे भी शायद ही कोई करने वाला होगा।
इस प्रकार से हम श्री विश्वामित्र जी की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इन कथाओं को सभी हम जानते ही हैं। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। ओम शांति शांति शांति। ओम।